जो बाबा साहब ही उसके सब कुछ थे, उसका नाम रामचंद्र था। उस सुबह को जब चाय के लिए उनका नौकर उनके पास पहुंचा और जब जगाने की कोशिश की और वो नहीं जगे, तो उन्होंने माताजी को बताया कि माताजी बाबा साहब नहीं जग रहे हैं, चल के देखो। जब माताजी उनके पास गई, उन्होंने जगाया, हिलाया डुलाया, तो उन्हें पता चला कि बाबा साहब नहीं रहे। नमोदा जय हिंद साथियों, मैं अरविंद कुमार अम्बेडकर प्राइम के माध्यम से मैं भी पहुंचा हूं दिल्ली बाबा साहब के निवास स्थल, जिस जगह बाबा साहब ने परिनिर्वाण को प्राप्त किया था। तो अभी हम बात करते हैं हमारे जो बहुजनी मिशनरी गायक हैं बहुजन के, शशि भूषण जी। सर जय भीम। जय भीम। सर, ये बाबा साहब का आज परिनिर्वाण दिवस के मनाने के लिए लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो परिनिर्वाण आज के दिन जो मनाया जाता है, किस वजह से? देखिए, जब बाबा साहब ने मंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया तो उन्होंने कोठी भी अपनी खाली कर दी, मंत्री आवास खाली कर दिया, तो उन्हें एक मकान की जरूरत थी। तो राजस्थान के एक व्यक्ति थे, उनका यहाँ कोठी थी और बाबा साहब मकान ढूंढ रहे थे। उसके बाद में बाबा साहब को पता चला, उन साहब को पता चला कि बाबा साहब कोठी एक ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ आकर और रहने लगे, क्योंकि उन्होंने गुजारिश की कि बाबा साहब आप मेरी कोठी पर रह सकते हैं। तो बाबा साहब यहाँ कोठी पर रहने लगे और रहने के बाद में जब उनका समय अंतिम समय था, तो वहाँ दरवाजे पर उनका जो नौकर था, जो बहुत उसके आगे पीछे कोई नहीं था, जो बाबा साहब ही उसके सब कुछ थे, उसका नाम रामचंद्र था। उसे 2-3 तारीख से बुखार आ रहा था और बुखार आने पर बाबा साहब 4 तारीख की शाम को उसे देखने वहां पहुंचे। जब पहुंचे तो रामचंद्र बड़ा आंखों में आंसू आ गए कि बाबा साहब आप मुझे देखने आए हैं और आपसे खुद से नहीं चला जा रहा और आप मुझे देखने आए। तो बाबा साहब ने उसकी नब्ज पकड़ के देखी और कहने लगे, नानक इसको तो बहुत बुखार है, तुम अभी जाओ और इसके लिए दवाई लेके आओ। तो बाबा साहब ने नानक चंद्र रत्न को और जो भी वहाँ कोठी पर थे उन्हें दवाई लिखने के लिए कहा और दवाई लेने के लिए बोला और दवाई लेके आए। तो वो रोने लगा कि बाबा साहब अब मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई दुख नहीं है, क्योंकि मेरा यहाँ आना बहुत सफल हो गया, मेरा जो जीवन है वो सफल ये हो गया। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप मुझे देखने आए। मुझे लगा कि मैं ये समझता था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, अब मुझे लगता है कि बाबा साहब ही मेरे माँ बाप बच्चे जो भी हैं सब बाबा साहब हैं। और बाबा साहब रामचंद्र को देखकर अंदर गए और एक पुस्तक जो बुद्ध एंड हिज धम्मा पुस्तक थी, उसकी प्रस्तावना उन्होंने भी पहले भी कई प्रस्तावनाएं लिखी थी और फिर एक अच्छी प्रस्तावना लिखने के लिए बैठ गए और प्रस्तावना लिखी। और लिखने के बाद में बाबा साहब सो गए। चूंकि बाबा साहब को डायबिटीज थी और इतनी भयंकर डायबिटीज थी कि संविधान लिखते समय और लिखने वक्त व्यस्तता के कारण उन्होंने अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखा और डायबिटीज ने उन्हें बहुत गंभीर रूप में जकड़ लिया। और फिर बाबा साहब पता नहीं कब उन्होंने आखिरी सांस ली। सुबह को जब चाय के लिए उनका नौकर उनके पास पहुंचा और जब जगाने की कोशिश की और वो नहीं जगे, तो उन्होंने माताजी को बताया कि माताजी बाबा साहब नहीं जग रहे हैं, चल के देखो। जब माताजी उनके पास गई, उन्होंने जगाया, हिलाया डुलाया, तो उन्हें पता चला कि बाबा साहब नहीं रहे। क्योंकि रात को ही लेट नाइट रत्तू उनसे मिलकर घर गए थे, तो उन्होंने तुरंत फोन लगाया नानक चंद रत्तू को, जो यहाँ से पीछे करोल बाग पड़ता है देवनगर, वहाँ वो रहते थे। और जैसे ही रत्तू जी को बताया, रत्तू जी ने कहा रुको माताजी मैं पहुंच रहा हूं। और उन्होंने अपनी साइकिल उठाई और सीधा यहाँ आए और देखा तो बाबा साहब में सांस नहीं थी। और फिर उन्होंने सभी जगह बाहर आके घोषणा की कि बाबा साहब नहीं रहे हैं। और फिर धीरे धीरे लोग इकट्ठे यहाँ होने लगे। और उसके बाद में फिर बाबा साहब के पार्थिव शरीर को बॉम्बे ले जाया गया, जहाँ उनकी चिता को अग्नि दी गई। और ये सिलसिला जिस दिन से बाबा साहब छोड़ कर गए, उस कोठी को नमन करने, उस जगह को नमन करने के लिए जहाँ से हमारा उद्धार हुआ, उस दिन से लोग यहाँ नमन आते रहे। पीछे हमारे माँ बाप आते रहे यहाँ।
अब हम यहाँ आते हैं कि बाबा साहब आपने यहाँ रहकर इस मिट्टी को नमन करने कि इस मिट्टी के इस मकान ने ही बाबा साहब को उस गर्मी सर्दी से बचाया, जिसकी गर्मी सर्दी से बचकर बाबा साहब ने इतना अच्छा संविधान लिखा और हम सबका उद्धार किया। तो यहाँ जो लोग आते हैं वो अपने मसीहा को नमन करने आते हैं। अभी जो कि इलेक्शन हुए हैं, बाबा साहब को लोग मानते हैं, कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं, लेकिन उनके विचारों का अनुसरण क्यों नहीं करते हैं? क्या वजह है? देखिए, अनुसरण करने का मतलब है कि जो उन्होंने विचारधारा दी है उस पर चलना, और उस विचारधारा पे चलने का मतलब है कि आपको बिल्कुल अपना रास्ता इख्तियार करना है कि मेरा रास्ता है, मुझे वहां जाना है। लेकिन लोग आजकल दो दो नहीं, तीन तीन, चार चार नावों में चलते हैं, अपना फायदा देखते हैं, प्रॉफिट देखते हैं। उस फायदा प्रॉफिट को देखने के कारण व्यक्ति 2 घंटे पहले इधर, 2 घंटे बाद उधर, फिर 2 घंटे बाद उधर, 2 घंटे बाद उधर, इसलिए चलते हैं। और जो व्यक्ति बिल्कुल क्लियर होता है, जो व्यक्ति को अपना भला देखना होता है, जो बाबा साहब का सच्चा न्याय होता है, वो उसी रास्ते पर चलता है जो बाबा साहब ने बताया है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी करनी कथनी में अंतर है, लेकिन जो बाबा साहब के सच्चे न्यायी हैं उनकी करनी कथनी में अंतर नहीं है, वो वहीं जाएंगे जहां उन्हें जाना है। अभी जो इलेक्शन हुए हैं, कहीं भी जो है कोई सीट ढंग से नहीं निकल पाई, केवल 2 ही सीट निकाल पाई है जो है बीएसपी राजस्थान में, और प्रदेशों में कोई वजूद नहीं रहा। तो अगर यही हाल रहा तो आगे जो बीएसपी का भविष्य क्या है? ये आप बहन जी से पूछिए, आकाश जी से पूछिए, वहाँ के प्रभारियों से पूछिए, वहाँ के अध्यक्षों से पूछिए। मैं तो वोट देने वाला हूँ, वोट दे दी है मैंने। बात जनता से मैं तो पूछ रहा हूँ। नहीं, जनता से क्यों पूछेंगे? जनता से क्यों पूछेंगे आप जो है पदाधिकारी रहे बीएसपी में, हम इसलिए आपको जानना चाह रहे हैं। नहीं, ये ऐसा क्यों हो रहा है? जब था, अब तो मैं एक वोटर हूँ, मैंने बसपा को वोट दी है, बस मेरा इतना नहीं। ये आप उनसे पूछिए कि क्या कारण है जो ऐसा हो रहा है। इसका जवाब वो मुझसे कहीं बेहतर देंगे। थैंक यू।